हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और यह सीरीज़ घटनासार एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ चल रही है। ओके, ये एमसीक्यू मैं अपने हाथों से खुद बनाता हूँ। इसमें कोई चैट जीपीटी या जेमिनी का रोल नहीं है। ओके, तो आज के टॉपिक क्या रहेंगे, ये देख लेते हैं। आज के टॉपिक हैं रक्षा, प्रतिरक्षा, बुक्स, पुरस्कार और खेल। और आज हम लोग 129 पेज से 160 पेज में जो भी थ्योरी पार्ट है, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है या आयोग पूछ सकता है, उसके बारे में ये क्वेश्चंस हैं। ओके दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा, बस आपको केवल एक काम करना है, अपने आंसर अपने पेज में लिखना है, लिखते जाना है। जब आंसर मैं बताऊँ, तो उससे मिलान करना है। ओके? और लास्ट में आपको गिनती करनी है कि आपके कितने सही निकले और कितने गलत निकले। ओके? ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएँगे। ओके? जो भी मैं बीच-बीच में क्वेश्चन आपसे पूछता जाऊँ जीएस के लेवल के, वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएँगे। ओके? इससे क्या होगा? इससे आपका जीएस का भी रिवीजन चलता रहेगा। ओके? तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओके? पहला क्वेश्चन है आपका, आईएनएस अरिदमन को हाल ही में नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है। इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? आपको सत्य कथन बताना है। ओके? देखते हैं। पहला कथन है, यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना के एडवांस्ड तकनीक वाहन एटीवी प्रोजेक्ट के तहत विशाखापत्तनम में बनाई गई है। दूसरा कथन कह रहा है, यह पनडुब्बी समुद्र से परमाणु हमले की क्षमता प्रदान करती है। ओके? और यह 90% से अधिक स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3, ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर आप लोग अपने पेज पर लिखेंगे। ओके? वीडियो पॉज़ करेंगे, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। ओके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। ओके? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आईएनएस अरिदमन के बारे में पूछा गया था आपसे और यह पनडुब्बी है, भारतीय नौसेना के एडवांस तकनीक वाहन एटीवी प्रोजेक्ट के तहत विशाखापत्तनम वाईजैक में बनाई गई है। ओके? यह पनडुब्बी समुद्र से परमाणु हमले की क्षमता प्रदान करती है। ओके? और 90% से अधिक इसमें स्वदेशी तकनीक से ये निर्मित हुई है। ओके? नेक्स्ट देखते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन है और आपको बताना है इसमें से कौन-सा सुमेल नहीं है। ओके? महात्मा एक महान संचालक, बुक धीरज काकड़िया की है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन सुधा मूर्ति जी की है। फाइंडिंग माई वे क्या मलाला यूसुफजई ने लिखी है इसको। एन एक्सीडेंटल लायर क्या यह बुक के वेणुगोपाल जी के द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। ओके? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके? करुणा द पावर ऑफ कंपैशन ये किसकी बुक है? ये सुधा मूर्ति जी की नहीं है। ये किसकी बुक है? ये कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है। कैलाश सत्यार्थी जी। ओके? क्या है बुक का नाम? करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। ओके? महात्मा एक महान संचालक धीरज काकड़िया ने लिखी है। फाइंडिंग माई वे मलाला यूसुफजई की बुक है। एन एक्सीडेंटल लॉयर किसकी बुक है? के वेणुगोपाल की। ओके? आपको याद रखना है इसका आंसर है बी। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किसकी बुक है? कैलाश सत्यार्थी जी की। ओके? नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए कौन से कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सत्य नहीं है। 3 टेबल दी गई हैं, एक में लैंग्वेज लिखा हुआ है, एक में ऑथर लिखे हुए हैं और एक में रचनाएँ लिखी हुई हैं, कृति लिखी हुई हैं। ओके? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में ये क्वेश्चन है। आपको बताना है हिंदी भाषा में किसको मिला है? ममता कालिया जी को और उनकी कृति क्या है? सफ़र जारी है। अंग्रेजी नवतेज सरना, क्रिम्सन स्प्रिंग। ओके? उर्दू प्रीतपाल सिंह बेताब, कृति है उनकी भरखमा। मैथिली महेंद्र धात्रीपात संगाम। आपको बताना है इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। ओके? आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज़ करिए, आराम से इसमें दिमाग लगाइए। है ना? ये सब आपने पढ़ रखा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर, फ़िल्म फेयर ये सब आपने पढ़ रखा है, बस आपको केवल दिमाग लगाना है। ओके? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। हिंदी हिंदी के लिए ममता कालिया जी को पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी, लेकिन उनकी कृति ये नहीं है। सफ़र जारी है, ये नहीं है। क्या है कृति? याद रखना है जीते जी इलाहाबाद। याद आया? जीते जी इलाहाबाद।
ओके, इसके लिए मिला है। अंग्रेजी नवतेज, सरना, क्रिम्सन, स्प्रिंग बिल्कुल करेक्ट मैच है ये। उर्दू प्रीतिपाल सिंह बेताब, भरखमा भरखमा नहीं है उनकी कृति क्या है? सफ़र जारी है। ओके? ये याद रखिएगा प्रीतपाल सिंह बेताब की है, उर्दू में सफ़र जारी है और प्रीतिपाल सिंह बेताब को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ओके? और मैथिली महेंद्र महेंद्र जी और उनकी कृति है धात्रीपात संग्राम बिल्कुल करेक्ट मैच है। तो इसमें 2 करेक्ट मैच है, ये वाला और अंग्रेजी वाला, ठीक है? इसमें कौन-सा करेक्ट मैच नहीं है? पहला और तीसरा। आपका आंसर निकल आएगा पहला और तीसरा कहाँ है? ये डी। ओके? इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी। केवल 1 और 3। सब आपने पढ़ रखा है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, वीडियो पॉज़ करिए, आराम से आंसर दीजिए। ओके? नेक्स्ट देखते हैं, आईएनएस तारागिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? आपको बताना है कि आईएनएस तारागिरी को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये सब प्रोजेक्ट चल रहे थे ना पनडुब्बी और युद्धपोत के लिए, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 70 ए, प्रोजेक्ट 15 बी, प्रोजेक्ट 17 बी, है ना? तो उसके तहत आपको बताना है कि आईएनएस तारागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17 ए, प्रोजेक्ट 15 बी, प्रोजेक्ट 17 बी। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 17 ए। ओके, तारागिरी प्रोजेक्ट 17 ए के तहत बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? ओके, ये जरूर टिक कर लिया करिए, एग्जाम हॉल में आपको काम आएगा। ओके, मेरे बहुत क्वेश्चन इसमें गलत होते थे कि सुमेलित है कि सुमेलित नहीं है, सत्य है ना? तो इसमें टिक कर लिया करिए नहीं है। ओके, मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय की बुक है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखी गई बुक है। द गोल्डन रोड क्या विलियम डेलरिम्पल के द्वारा लिखी गई बुक है। द ग्रेट सैंक्शन हैक क्या रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें से आपको सुमेलित नहीं है बताना है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या हैं? केवल 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 4 और केवल 3। ओके, ये क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि आपका रिवीजन जल्दी हो, है ना? आपके थोड़ा-सा दिमाग में चीज़ें जो कन्फ्यूजन में हैं, वो बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल हो जाए, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। पहला क्या लिखा है? मदर मैरी कम्स टू मी, ये बुक अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई बुक है, बिल्कुल करेक्ट है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन रोड विलियम डेलरिम्पल के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल करेक्ट है। ये 3 बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। द ग्रेट सैंक्शन हैक रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई बुक नहीं है, ये किसके द्वारा है? लिखी गई बुक है उर्जित पटेल जी के द्वारा। ओके, ये याद रखना है, द ग्रेट सैंक्शन हैक किसके द्वारा? उर्जित पटेल। ओके, और ये भी मैं आपको बता दूं, द गोल्डन रोड विलियम डेलरिम्पल को मार्क लिंटन पुरस्कार मिला है। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार, ये हिस्टोरियन है ना, मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। ओके, और मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय को क्रिटिक्स अवार्ड मिला है अभी, ये याद रखिएगा, क्रिटिक्स अवार्ड मिला है। ओके, देन देखते हैं इसका क्या आंसर था। इसका आंसर था ओनली 4 सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा से सुमेलित हैं। ओके, इसमें पुरस्कार दिए हुए हैं और कौन सम्मानित हुए हैं ये दिए हुए हैं। ओके, तो पहला है सरस्वती पुरस्कार 2025 किसको मिला है? डॉक्टर रामकुमार मुखोपाध्याय को मिला है, आपको बताना है। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रौसा मौसल को दिया गया है। ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2026 वैरामुथु को मिला है, या टाइलर पुरस्कार 2026 डॉक्टर टोबी केयर्स को मिला है। ओके, आपको इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 4 या ऑल ऑफ एबव। ओके, आराम से वीडियो पॉज़ करिए, दीजिए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। सरस्वती पुरस्कार 2025 किसको मिला है? डॉक्टर रामकुमार मुखोपाध्याय को, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? वैरामुथु जी को मिला है। ओके, ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से संबंधित है। ओके, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये। ओके, 2025 में मिला है। ठीक है, ग्लोबल टीचर पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको याद रखना है रूबल नागी का नाम, रूबल नागी जी, रूबल नागी जी। मैंने थ्योरी वाले पार्ट में इनकी सबकी फ़ोटो मैंने बता रखी है, वहाँ से जाके एक बार देखिएगा।
ठीक है? ग्लोबल टीचर पुरस्कार किसको मिला है? अभी बताया मैंने, रूबल नागी जी को, ओके? और टायलर पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर टोबी केयर्स को, ठीक है? ये बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं और इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 और 4। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है? ग्रासा मौसल को क्या मिला है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें याद रखिएगा, इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार मिला है, ओके? निशस्त्रीकरण पुरस्कार मिला है किसको? ग्रासा मौसल जी को, ओके? एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सरस्वती पुरस्कार मिला है डॉक्टर रामकुमार मुखोपाध्याय को और इनकी कृति है हर पार्वती कथा, हर पार्वती कथा, ओके? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वैरामुथु जी को, तमिलनाडु से संबंधित है। ग्लोबल टीचर पुरस्कार किसको मिला है? अभी बताया मैंने, रूबल नागी। और टायलर पुरस्कार मिला है टोबी केयर्स, ठीक है? टाटा से याद कर लीजिएगा, टाटा से, है ना? टोबी केयर्स, टायलर, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मार्च 2026 में चौथा और अंतिम सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, पहचान करें। कौन सा नौसेना में सर्वेक्षण पोत शामिल हुआ है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस संधायक, आईएनएस ईक्षक, आईएनएस निर्देशक, आईएनएस संशोधक। आपको बताना है, ठीक है? इसको आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ओके? ये मुझे कमेंट में चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, पहचान करें। इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा था। मालवन क्या एक ये युद्धपोत है? आईएनएस निर्देशक क्या यह सर्वेक्षण पोत है? समुद्र प्रताप क्या यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है? आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ओके? इसका आंसर हो जाएगा मालवन, बिल्कुल करेक्ट है, युद्धपोत है। आईएनएस निर्देशक एक सर्वेक्षण पोत है, बिल्कुल करेक्ट है। समुद्र प्रताप कई बार बता चुका हूँ, प्रदूषक नियंत्रण पोत है ये। और इसमें आईएनएस दूनागिरी एक युद्ध पोत है जो प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा नहीं है। ये बनाया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत, ओके? 75 नहीं है, 17A है, ओके? इसमें ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित है? इसमें सुमेलन आपको बताना है, ओके? बुक लिखी हुई है और ऑथर लिखे हुए हैं, ओके? कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। अनलाइकली पैराडाइज क्या रामकुमार मुखोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई बुक है? हर पार्वती कथा संजय राउत के द्वारा लिखी गई बुक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया अशोक टंडन जी के द्वारा लिखी गई बुक है। अटल संस्मरण टीएम कृष्णा जी के द्वारा लिखी गई बुक है। और एम एस स्वामीनाथन एक बुक है। क्या यह प्रियबंदा जयकुमार जी के द्वारा लिखी गई बुक है? आपको बताना है इसमें से कौन से सुमेलित हैं, ओके? बढ़िया रिवीजन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आराम से आपको सब कुछ आप पढ़ चुके हैं इसको, सब बुक्स पढ़ चुके हैं आप, है ना? जो-जो अच्छी बुक हैं, जो पूछी जा सकती हैं आयोग द्वारा, सब आपने रट रखी हैं, बस केवल आपको क्वेश्चन हल करना है, अपने कन्फ्यूजन को इसमें दूर करना है बस, ओके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। अनलाइकली पैराडाइज किसकी बुक है? संजय राउत जी के द्वारा बुक है, लिखी गई बुक है ना? हर पार्वती कथा अभी जस्ट मैंने बताया, क्या मिला है इनको? सरस्वती सम्मान, रामकुमार मुखोपाध्याय। वी द पीपल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई बुक है ये? टीएम कृष्णा जी के द्वारा। और अटल संस्मरण किसके द्वारा लिखी गई बुक है? आ से याद कर लीजिएगा, अशोक टंडन। अटल संस्मरण अशोक टंडन, ओके? टा से भी याद कर सकते हैं, टा का बहुलक या आ का बहुलक, ओके? और एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा क्या लिखी गई है? एम एस स्वामीनाथन बुक है ये, किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियबंदा जयकुमार के द्वारा, ओके? ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, ओके? इसमें सुमेलित है बताना था हमको, तो एक ही है ये, एम एस स्वामीनाथन, प्रियबंदा जयकुमार, ओके? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अनलाइकली पैराडाइज संजय राउत, हर पार्वती कथा रामकुमार मुखोपाध्याय, सरस्वती सम्मान मिला है 2025 का। वी द पीपल ऑफ इंडिया टीएम कृष्णा जी के द्वारा। अटल संस्मरण किसकी बुक है? अशोक टंडन, एम एस स्वामीनाथन बुक, प्रियबंदा जयकुमार, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित एन राजम, जिन्हें 1984 में पद्मश्री और 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, किस राज्य से संबंधित है? बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है पद्म विभूषण से सम्मानित एन राजम जी का संबंध किस राज्य से है, ओके? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।
एन राजम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना यूपी, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं ये। और ये भी याद रखिएगा कि इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ओके, तो इनको तीनों पद्मश्री अवार्ड मिल चुके हैं, ये याद रखिएगा। ओके, नाम क्या है? एन राजम। किस स्टेट से संबंधित है? तो यूपी। ओके, और एन राजम क्या है? वायलिन वादक। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन इसका बना रखा था, वायलिन वादक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में कथनों पर विचार करें। इसमें सही कथन पहचानना है आपको। ओके, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में ये प्रश्न है आपके सामने। पहला कथन है, इस वर्ष 121 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें 5 विभूतियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन है, पुरस्कारों में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। तीसरा कथन कह रहा है, इसकी शुरुआत 1954 में हुई तथा इसे प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, ऑल ऑफ एबव। आपको बताना है इसमें सही कौन-कौन से हैं। ओके? तो इसका पहला कथन पढ़ते हैं आंसर के लिए। इस वर्ष 121 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। तो यहाँ ये नंबर गलत लिखा हुआ है। ओके? नंबर सही करना है, क्या हो जाएगा? 131 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें 5 विभूतियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ओके? देन सेकंड है स्टेटमेंट, पुरस्कारों में 19 महिलाएं शामिल हैं। बिल्कुल करेक्ट है, रट लीजिएगा इसको, 19 महिलाएं भी शामिल हैं इसमें। और इसकी शुरुआत 1954 में होती है और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है। ओके? पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। ओके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन बताना है तो 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है भाई? ये बी ऑप्शन इसका सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा जाने योग्य क्वेश्चन है। ओके, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसएसडीएमए, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। ओके, ये 3 दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से किसको किसको दिया गया। क्या? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, ऑल ऑफ एबव। आराम से वीडियो पॉज़ करिए, आराम से दिमाग भिड़ाइए थोड़ा-सा, है ना? एक्सरसाइज़ होनी चाहिए दिमाग की। इतना पढ़ रखा है, वो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो ना बार-बार। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 एक तो संस्था को मिला है, ठीक है? प्राधिकरण है, एसएसडीएमए सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पर्सनालिटी श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्को जी को दिया गया है। ओके? ये याद रखिएगा 1 और 2 सही है इसका, 1 और 2 ठीक है? और ये मिला है 2025 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को मिला था। ओके? तो इस साल का याद रखना है आपको 2026 को, एसएसडीएमए और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के जी को। ओके? तो 1 और 2 नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? ओके? आपके ऑप्शंस हैं बाबूराम, शुभांशु शुक्ला, केटी थॉमस, पी नारायणन। आराम से दीजिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है और ये भी याद रखिएगा 5 वर्ष बाद ये पुरस्कार दिया गया है किसी को। ओके? किसको दिया गया है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है? ये अक्सियोम मिशन से संबंधित थे। ओके? ये भी याद रखिएगा। अक्सियोम 4 ओके? और 5 साल पहले किसको मिला था? तो ये सब इंस्पेक्टर थे बाबूराम जी, इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ओके? 5 वर्ष बाद मिला है शुभांशु, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, फ़िल्म फेयर अवार्ड 2025 के बारे में क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कौन से सुमेलित नहीं है। ओके? तो 70वां फ़िल्म फेयर अवार्ड 2025 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब डायरेक्टर किरण राव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ कहानीकार आदित्य
मुखर्जी को दिया गया है पुरस्कार। ये आपको बताना है। सुमेलित कौन से नहीं हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या नन ऑफ अबव? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव, क्योंकि ये तीनों ही करेक्ट सुमेलित हैं। ओके। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है किरण राव जी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट जी को, और इनकी शायद फिल्म थी गंगूबाई। एक बार चेक कर लीजिएगा। और सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य धर जी को मिला है, और ये किसके लिए मिला है? 370 आर्टिकल 370। किसने देखी है कमेंट करके बताइएगा, कैसी लगी थी मूवी आर्टिकल 370। ओके, तो तीनों भी करेक्ट मैच हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से सुमेलित हैं? आपको बताना है कि कौन से इसमें सुमेलित है। ओके, पहला है एबल पुरस्कार गेर्ड फाल्टिंग्स जर्मनी, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार कौवे मदानी, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार मिला है सुप्रिया साहू जी को, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मुकेश अंबानी जी को। आपको बताना है इसमें कौन से सुमेलित हैं। ऑप्शंस हैं आपके 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 4। आराम से वीडियो पॉज करिए, आराम से दीजिए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एबल पुरस्कार, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। गेर्ड फाल्टिंग्स जर्मनी को मिला है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कौवे मदानी जी को। ओके, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार मिला है सुप्रिया साहू जी को, और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है मुकेश अंबानी को नहीं मिला है, यह अनंत अंबानी को मिला है। ओके, ये याद रखिएगा, अनंत अंबानी को मिला है वनतारा के लिए, है ना? वनतारा के लिए। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? ओके, बाफ्टा के लिए पूछ रहा है ये। ओके, पहला ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। क्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है माइकल बी जॉर्डन को? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेसी बकेल को। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है पॉल थॉमस एंडरसन जी को, है ना? बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 के बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बिल्कुल करेक्ट है, वन बैटल आफ्टर अनदर। ओके, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी करेक्ट है जेसी बकेल, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी बिल्कुल करेक्ट है पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें चेंज हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? रॉबर्ट रॉबर्ट आरामायो, आरा मायो, मायो मायो मतलब मायोनीज। ठीक है, याद रखिएगा बाफ्टा। ओके, और ये जो पूरे लिखे हुए हैं, अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्कर ऑस्कर 2026, ठीक है, फिल्म कौन सी है, अभिनेता कौन से हैं, अभिनेत्री कौन सी है और निर्देशक किसे मिला है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, बाफ्टा में केवल एक ही चेंज है, अभिनेता, और अभिनेता का नाम अभी मैंने बताया, रॉबर्ट आरामायो। समझ गए आप कि नहीं? है ना? मैं ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे पूछ ले आप आपसे ऑस्कर 2026, ऑस्कर 2026 सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म हो गई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गई, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो गए, तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? बाफ्टा में केवल एक चेंज है इसमें, क्योंकि अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है रॉबर्ट आरामायो को। ये याद रखिएगा बस केवल। तो आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे, बाफ्टा और ऑस्कर। ओके? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोबेल प्राइज़ 2025 कौन सही सुमेलित हैं, आपको बताना है, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी है। बार-बार आपने पढ़ रखा होगा, 6 महीने से नोबेल पढ़ रखे होंगे, कई बार पढ़ा होगा, है ना? तो पहला चिकित्सा नोबेल मारिया कोरिनो मचाडो, शांति नोबेल मैरी ई बुको, साहित्य नोबेल लाज़्लो क्रास-होर्काई, नोबेल प्राइज़ पहली बार दिए गए 1901, ठीक है? आपको बताना है इसमें कौन से सही सुमेलित हैं। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3। ओके? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा का नोबेल किसको मिला है? पता ही है आपको, मैरी ई बुके को, जो अमेरिका से संबंधित है। शांति का नोबेल किसको मिला है 2025 का? मारिया कौरिनो मचाडो, ठीक है? मचाडाला, वेनेजुएला से संबंधित हैं ये। और ये अपना शांति नोबेल पुरस्कार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित की थी, है ना? उनको दे दिया था।
ठीक है, मारिया कोरोनो मचाडो। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्जुलो क्रास होरकोई को मिला है। ओके, ये याद रखिएगा, होरकोई को मिला है और ये किस देश से संबंधित है? हंगरी से। ओके, लास्जुलो क्रॉस क्रॉस होरकोई। ओके, साहित्य का नोबेल मिला है। और नोबेल प्राइज पहली बार कब दिए गए हैं? 1901 में, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसमें 2 करेक्ट मैच हैं, 3 और 4। आपको यही बताना था कि सही सुमेलित है ना? तो 3 और 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, चिकित्सा का नोबेल मैरी बुको, अमेरिका से संबंधित है। और शांति का नोबेल मारिया कॉलोनी मचाडो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा से गलत सुमेलित है। आपको गलत सुमेलन बताना है इसमें। 25th शीतकालीन ओलंपिक खेल क्या मिलान इटली में हुए हैं? 24th राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्या नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन क्या लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हुआ है? और 24th एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन क्या ढाका बांग्लादेश में हुआ है? आपको बताना है इसमें गलत सुमेल। ठीक है, इसमें कौन सा गलत सुमेल है? ओके, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 4। आराम से वीडियो पॉज करिए, टेस्ट योरसेल्फ, है ना? इसमें पहला देखते हैं 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान इटली। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। ओके, 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्या नई दिल्ली में हुआ है? जी नहीं, नई दिल्ली में नहीं हुआ। ये कहाँ हुआ है? हरियाणा में। ओके, खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख और हिमाचल प्रदेश नहीं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये याद रखिएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। और 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ है? ढाका बांग्लादेश में। ओके, तो इसमें गलत सुमेलित है, आपको बताना है। तो दूसरा और तीसरा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा गलत सुमेलित है। सही सुमेलित है मिलान इटली और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 ढाका बांग्लादेश। ओके, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और 24th राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है हरियाणा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ और इसके महिला व पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने? इसमें बताना है आपको कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, किसका? इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट का। और इसके महिला व पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? ओके, आपके ऑप्शंस हैं मिस्र, हाना मोहताज महिला वर्ग में जीती हैं, वीर छेत्रानी पुरुष वर्ग में जीते हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन है आपका वाशिंगटन में आयोजित हुआ है ये, चंद्रिका पुजारी, वीर छेत्रानी। ओके, और सी ऑप्शन है आपका मुंबई में आयोजित हुआ है, अनाहत सिंह महिला वर्ग में और अभय सिंह पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं। और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव। आराम से बताइए, आराम से पढ़ चुके हैं आप ये सब, है ना? ये तो मैं ही पढ़ाया था आपको, पूरी फोटो वगैरह सब दिखाई थी। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन मुंबई में हुआ है और इसकी महिला वर्ग की विजेता अनाहत सिंह भारत और अभय सिंह पुरुष वर्ग में है, विजेता बने हैं। ओके, याद रखिएगा, अनाहत अभय मुंबई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2026 2 बार के विजेता सौराष्ट्र को हराकर पहली बार किसने अपने नाम की? ये आपको बताना है। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन बने हैं? कौन सा राज्य बना है? हाँ, विदर्भ, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? आपको बताना है। पहली बार ये टीम जीती है ना? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विजय हजारे ट्रॉफी। तो इसका आंसर हो जाएगा विदर्भ। ओके, याद रखिएगा, विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच ये मुकाबला हुआ था फाइनल। और आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, आराम से कमेंट करके बताइएगा। रणजी ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला किसने अपने नाम किया? और ये भी बता दूं, पहली बार कोई टीम जीती है ना? पहली बार अपने लिए कोई टीम जीती है ना? तो इसके ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सौराष्ट्र। आपको ये आंसर कमेंट में बताना है। ओके, तो देखते हैं और क्या है। और कुछ नहीं है, ठीक है। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा क्योंकि उनका भी फायदा हो। और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, है ना? इससे क्या मिलता है, ये मेरा मोटिवेशन है। ओके, और लाइक जरूर कर दिया करिए, है ना? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, एमसीक्यू पसंद आ रहे हो।
और जितने भी आंसर आपने दे रखे हैं, उनको जोड़िए, है ना? और बताइए मुझे आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट में, ओके? ठीक है दोस्तों, यहीं पे एंड करते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, सत्यमेव जयते।